हेलो मेरे भाई, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई देखना कि आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण क्या करेंगे, संतुलित करना सीखेंगे। चलिएगा हम क्या करते हैं, आपको रिएक्शन क्या किए हैं, पहले से क्या किए हैं, लिख लिए हैं। अब क्या करना है, बस इसमें संतुलित करना है। देखना हमें क्या करना है, इसमें क्या है, हेडिंग क्या है आपके पास कि रासायनिक समीकरण क्या करना है, संतुलित करना है। देखना क्या है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसका कहना है केमिकल इक्वेशन का हमें बैलेंस करना है भाई। बैलेंस कैसे होता है भाई, कि देखना क्या होता है भाई, बैलेंस कैसे होता है। देखना कोई भी क्या है मेरे पास, कोई भी क्या है भाई, देखना बैलेंस में क्या करना है, देखना क्या है मेरे पास, कोई भी क्या है भाई, देखना कोई भी जो रिएक्शन है भाई, ये जो क्या होता है रिएक्शन, इधर क्या होता है भाई, अभिकारक। क्या होता है देखना, अभिकारक होता है। क्या होता है, अभिकारक। इधर अभिकारक होता है भाई, इधर क्या होता है, उत्पाद होता है। उत्पाद होता है, क्या होता है, उत्पाद। हमें क्या करना है भाई, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित कैसे किया जाता है कि जितना संख्या अभिकारक की ओर है किसी भी तत्व का, उतना ही तत्व होना चाहिए भाई अभिकार उत्पाद की तरफ भी होना चाहिए। कितना भाई, कि जितना तत्व जो है अपने पास ये अभिकारक की ओर है, उतना ही तत्व क्या होना चाहिए, उत्पाद की ओर भी होना चाहिए। जैसे भाई हम कह रहे हैं कि अपने पास देखिए कि यहाँ ऑक्सीजन 5 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना 10 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए। क्या चाहिए, 10 ही होना चाहिए। तब क्या करेगा हमारा अभिकारक, यहाँ जो अपने पास का अभिक्रिया है बैलेंसिंग कहलाएगा, अन्यथा क्या होगा, बैलेंसिंग ये नहीं होगा। चलिए हम क्या करते हैं, और कोई भी जो तत्व अपने पास होता है, क्या है अपने पास कोई भी तत्व होता है, उसको हम अणु फॉर्मेट क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, उसका हम कोई संख्या होगा उसका हम क्या करेंगे, आगे करते उससे लिख सकते हैं भाई, उसका हम क्या करते हैं, अणु फॉर्मेट में हम नहीं लिख पाते हैं। ऐसे का आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम एक एक करके दिखा दें, तब का आपको अच्छे समझ में आएगा। देखना नंबर अब क्या है, देखना क्या पास ना कि नंबर 1 करा है, संतुलित से करना है। देखना क्या है पास, नंबर 1 इसका करना है, संतुलित करना है। तो देखना क्या है, Na सोडियम प्लस जल, क्या क्रिया कराया जाएगा, क्या है सोडियम प्लस जल का क्या है रिएक्शन कराया जाएगा। क्या अपने प्राप्त करा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस का है प्राप्त हो रहा है। देखना इसमें क्या है ना, बैलेंसिंग करना। देखना बैलेंसिंग कैसे होगा, इधर पहले सोडियम का कितना है, कितना 1 सोडियम है, इधर का सोडियम है 1 सोडियम है, दोनों तरफ क्या है सोडियम सोडियम क्या है, बैलेंस है। आगे देखना यहाँ कई हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ कई हाइड्रोजन है, 2 और 1 3 है, दोनों मिला कितना है हाइड्रोजन 3 है, यहाँ कितना इधर है 2 ही है। हम इससे क्या करते हैं भाई, इसका बनाते हैं 3। कभी अब सोचना भाई कि जो विषम संख्या होता है, विषम संख्या बनाना में क्या होता है, पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं, इसे सम संख्या करते हैं, बना लेते हैं। देखना यदि हम अपने मान से करते हैं 2 लगाते हैं, क्या हम यहाँ 2 लगा लें, तब क्या है कई सोडियम तो यहाँ पर हो गया। अब कितने सोडियम हो गया, 2 सोडियम हो गया। तो देखना यहाँ क्या करते हैं, हम इससे पहले क्या लगाते हैं 2 लगाते हैं, कितना सोडियम हो गया, 2 सोडियम इधर भी और 2 सोडियम इधर भी हो गया। आगे देखना यहाँ हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 और इसका गुणा करते हैं 4 हो जाएगा। यहाँ इसको लगाते हैं 4 हाइड्रोजन है, यहाँ इसका गुणा करते हैं 2 ऑक्सीजन है, यहाँ इसका गुणा क्या होगा 2 ऑक्सीजन, कितना हो जाएगा ये 2 ऑक्सीजन हो गया। यानी ये अभिक्रिया का अपने पास ये बैलेंस हो गया। आगे देखना क्वेश्चन सेकंड अभिक्रिया है, सेकंड है कि Al + H2SO4 एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की अभिक्रिया किस करा है, सल्फ्यूरिक अम्ल किस करा है, सल्फ्यूरिक अम्ल से जब कराया जा रहा है, क्या बना है एल्यूमिनियम सल्फेट बना है प्लस हाइड्रोजन गैस का है, तो वो अलग निकल है। देखना हम इसको कहना है बैलेंस। देखना एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, 1 है एल्यूमिनियम है, कितना एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम है, यानी इसको बैलेंस करके हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ 2 एल्यूमिनियम इधर भी हो गया और 2 एल्यूमिनियम इधर भी हो गया। आगे देखना यहाँ हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन में है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 हाइड्रोजन है, अपने पास क्या है अभी तक ये बैलेंस ये है। आगे देखना और पास क्या है, यहाँ सल्फर में सल्फर 1 है, यहाँ सल्फर कितना है 3 सल्फर है, यानी हम क्या करते हैं यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं, से क्या हो जाएगा अपना 3 सल्फर यहाँ होगा, 3 सल्फर ये यहाँ हो गया। अगर 4 कितना 12 और यहाँ भी 4 तक 12 ऑक्सीजन इधर भी मेरे 12 ऑक्सीजन इधर भी क्या है ये है। अब हमें क्या हो गया भाई, 3 में 6 हाइड्रोजन इधर हो गया, इधर क्या है 2 ही हाइड्रोजन, क्या लगाते हैं 3 लगाते हैं, 3 में कितना हो जाएगा ये 6 हाइड्रोजन, ये अपने पास ये हो गया। और एल्यूमिनियम 2 था, एल्यूमिनियम 2 है अपने पास, क्या किया हमसे संतुलित हम कर दिए। फिर क्या होगा आपको क्वेश्चन नंबर एक नंबर क्या होगा 2 क्या किया हम आपको संतुलित करके हम बता दिए। आगे देखना क्या पास है क्वेश्चन नंबर रिएक्शन में क्या है 3, रिएक्शन क्या है KClO3, क्या है KClO3 की में O2 का ऑक्सीकरण कराया जा रहा है, उसके बाद क्या प्राप्त हो रहा है KCl + O2 क्या है ये प्राप्त हो रहा है। यहाँ K गैस में 1 K है, यहाँ K गैस 1 है, यहाँ Cl गैस 1 Cl है, यहाँ का Cl 1 Cl है, यहाँ ऑक्सीजन गैस 3 ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन गैस 2 ही ऑक्सीजन है। यानी देखा यहाँ इसको हम क्या करते हैं, इसको 2 से गुणा करते हैं, क्या सम संख्या बन जाएगा, सम संख्या बनना मतलब क्या 2 दाई के 6 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर, यहाँ क्या करते हैं 3 कर देते हैं, कितना करते हैं 3।
3 ऑक्सीजन इधर गया भाई, 6 ऑक्सीजन इधर, 6 ऑक्सीजन इधर हो गया। यहाँ क्या 2 KCl हो गया और 2 Cl हो गया, यानी 2 से मल्टीप्लाई क्या पास हो जाएगा 2 KCl और 2 Cl, क्या पास होगा 2 KCl और 2 Cl भी क्या रिएक्शन है बैलेंस हो गया। इतना 2 के यहाँ है और 2 के यहाँ है, इसका 2 का 2 Cl है, यहाँ इसका 2 Cl हो जाएगा और 2 ताई के 6 ऑक्सीजन है और 2 ताई के 6 ऑक्सीजन क्या होगा अपने पास ये बैलेंस हो गया। आगे देखना रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन 4 क्या है फेरस सल्फेट, उसमें अपघटन क्या है फेरस सल्फेट क्या करते हैं उसमें अपघटन करते हैं, तो फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में क्या होता है ये टूट जाता है। देखना इसको क्या देना है, यहाँ का Fe है, एक Fe है, यहाँ का Fe है, 2 Fe, यानी इसका मतलब सीधे सीधे भाई यहाँ में 2 लगाना पड़ेगा, तब जाकर 2 Fe इधर होगा और 2 Fe इधर, दोनों तब क्या होगा ये होगा। आगे देखना यहाँ ऑक्सीजन का देखना, ऑक्सीजन का यहाँ सल्फर का देखना, एक सल्फर यहाँ पर है और एक सल्फर यहाँ, कितने सल्फर है 2 सल्फर, यहाँ कितना है 2 सल्फर, ये ऑलरेडी ये हो चुका है। आगे देखना कि यहाँ कितना है 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 3 ऑक्सीजन, 3 2 5 और 5 3 8 ऑक्सीजन इधर है भाई, यहाँ कितना ये 4 ही ऑक्सीजन है और यहाँ 4 में कितना है यहाँ इसका इसमें क्या होगा मल्टीपल 4 में कितना हो गया ये 8 ऑक्सीजन इधर भी हो गया और 8 ऑक्सीजन इधर भी क्या होगा हो गया। आज मैं क्या आपको अच्छी समझ में आ गई, यानी क्वेश्चन रिएक्शन नंबर 1 में भाई, रिएक्शन नंबर 2 और रिएक्शन नंबर 3 और रिएक्शन नंबर ये 4 चारों हम क्या किए आपको आसानी से समझ के हम की कर दिए। आगे देखना भाई क्वेश्चन क्या है कि 5 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है ध्यान, अब पास क्या क्वेश्चन नंबर ये 5 है ध्यान। 5 में पास है कि H2O क्या है जल है, जल क्या है विद्युत अपघटन कराया जा रहा है, जल क्या है विद्युत अपघटन जब कराएंगे तो पास क्या प्राप्त होगा H2 प्राप्त होगा प्लस O2 प्राप्त होगा, क्या है H2 क्या होगा प्राप्त होगा और O2 क्या होगा वो अलग से होंगे, दोनों प्राप्त होंगे। देखना यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है मेटल दोनों तरफ ये तो इक्वल है, बट ऑक्सीजन क्या है इक्वल नहीं। देखना यहाँ ऑक्सीजन क्या है एक ऑक्सीजन, यहाँ का ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, यानी यहाँ क्या लगा दें प्रमाण से 2 इसके आगे, यानी हमें इसको ऐसे नहीं लिखना है, ध्यान रखना कभी कि इसको ऐसे 2 बनाना है तो इसे लिखते हैं। यहाँ क्या होगा ये लगाने क्या होगा यहाँ पर ये रॉन्ग होगा, इसका जो भी संख्या लिखा जाएगा इसका होगा पहले ही लिखा जाएगा, इसकी संख्या का मतलब पहले ही लिखा जाएगा, जो संख्या हो उसका हो पहले लिखा जाएगा। याद रखना 2 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ का 2 लिख देते हैं, 2 गुना के 4 हो जाएगा और यहाँ इसका मल्टीपल 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है पास ये 2 ऑक्सीजन क्या है पहले से ऑलरेडी ये है। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है कि Fe फेरस और प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट क्रिया कराया जा रहा है, अपने पास क्या है फेरस सल्फेट प्राप्त करा, उसको क्या प्राप्त है कॉपर भी क्या है बन रहा है। आगे देखना इसको मेरे समझना, यहाँ का Fe है एक Fe है, यहाँ का Fe है एक Fe है, उसको यहाँ का Cu एक Cu है, यहाँ का Cu एक Cu है, यानी एक सल्फर यहाँ भी एक सल्फर यहाँ भी, SO4 का 4 है, यहाँ पे 4 का है भाई ऑक्सीजन 4, यानी दोनों तरफ अभिक्रिया क्या है इसमें पहले इसका है ये वैलेंस है, हमें यहाँ बैलेंस करने की कोई जरूरत इसमें नहीं है। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 7 देखना AgCl क्या है AgCl सूर्य का प्रकाश इसका करें AgCl का क्या करें सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं तो क्या होगा देखना ये Ag अलग हो जाएगा और Cl क्या होगा अलग बनेगा। अब ध्यान देना एक Ag यहाँ है एक Ag क्या है यहाँ Cl देखना एक Cl यहाँ है यहाँ पे Cl है 2 Cl है, यानी कि इसके पहले लगाना 2 लगाना पड़ेगा तब जाके दोनों तरफ क्या होगा ये अब क्या होगा ये बैलेंस होगा। आगे देखना तब हमें क्या करना है 2 लगाना पड़ेगा, 2 Ag यहाँ हो गया 2 Ag हो गया 2 Cl होगा भाई और Cl क्या होगा पास ये इधर क्या होगा हो गया, दोनों तरफ क्या है इस टाइम क्या अपना अभिक्रिया ये बराबर है। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 8 देखना, प्रश्न क्या है 8 है ना, प्रश्न नंबर जो 8 है उसको देखना करते हैं कैसे, ये प्रश्न नंबर क्या है अपने पास 8 है देखना। 8 जो है कि CH पर क्या है अमोनियम है भाई, अमोनियम है, अमोनियम क्रिया किस कर रहे हैं ऑक्सीजन करा रहे हैं, क्या प्राप्त हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल, उसके साथ साथ कुछ न कुछ क्या है अपने पास ऊर्जा क्या है ये बन रही है। ध्यान देना इधर कि देखना एक है CH कार्बन का एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है, कार्बन जो बैलेंसिंग है जो कार्बन क्या है बैलेंसिंग है वो दोनों तरफ क्या है इक्वल और क्या है समान है। आगे हम कहते हैं CH क्या है हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन क्या है यहाँ 2 4 हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन कितना है 2, यानी कि हमें हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इधर हमें क्या करना 2 लगाना पड़ेगा अपने मन से, तभी क्या होगा 2 गुना 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 4 हाइड्रोजन इधर भी क्या होगा अपने पास ये हो गया। आगे देखना यहाँ कई ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन कितना 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन कितना 4 ऑक्सीजन, यानी हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा अपने मन से, यानी अगर 2 ऑक्सीजन हो गया 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन इधर, यानी इधर भी 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भाई और इधर क्या होगा 4 ऑक्सीजन का होगा, दोनों तरफ पास ये बैलेंसिंग ये हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर क्या है 9 नंबर क्या है CO2 है, क्या पास ये CO2 है, क्या है पास ध्यान देना कि CO2 है, क्या है पास CO2 है, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल क्रिया किसके उपस्थित करा जा रहा है सूर्य के
प्रकाश की उपस्थिति में करा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा C6H12O6 का, इससे ग्लूकोज का एक है फार्मूला है वो प्राप्त होगा, प्लस ऑक्सीजन प्लस उसका क्या होगा जल क्या होगा प्राप्त होगा। आगे हम क्या करें इसमें काउंट लिखना, इसमें आपके पास 6 कार्बन है और इधर कार्बन का 6 कार्बन है, सोच सकते हैं भाई इधर का कार्बन 1 कार्बन, इधर का कार्बन 6 कार्बन है, यानी इधर में 6 कार्बन 6 बना गया, इसका पहले क्या हमें 6 लिखना पड़ेगा, फिर मतलब क्या था 6 कार्बन यहाँ हो गया और 6 कार्बन इधर हो गया, यानी हमें क्या करना पड़ा 6 लिखना पड़ा। आगे देखते हैं हम इसमें रखते हैं ऑक्सीजन क्या करते हैं बाइंडिंग करके चेक करते हैं, ऑक्सीजन क्या है हमारा पहले से यहाँ छेद में कितना हो जाए 12 ऑक्सीजन इधर हो गया, 12 और 2 14 ऑक्सीजन इधर हो गया, क्या भाई 12 ऑक्सीजन 14 ऑक्सीजन इधर हो गया और 14 ऑक्सीजन हमें इधर भी क्या करना है लाना पड़ेगा। यहाँ कहीं ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन है, 6 2 8 है भाई, 6 2 8 8 में 9 ही है, 8 6 कितना हो जाएगा 14, यानी इसके पहले क्या लगा दें भाई अपने मन से 6 लगा दें, ठीक है 6 यहाँ है भाई और 2 कितना 8 इधर, दोनों मिला कितना 8 हो गया और 8 और 6 कितना 14, यानी कितना 6 में 12 2 14, यानी 14 इधर भी हो गया और 14 इधर क्या हुआ ऑक्सीजन क्या हुआ बैलेंसिंग हो गया। आगे देखते हैं क्या है पास हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ का है 2 हाइड्रोजन है, बट यहाँ हाइड्रोजन का है देखना कि 12 हाइड्रोजन इधर है और 12 हाइड्रोजन है, 12 बार कितना हो गया 24 हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या हुआ है मिलाकर के हो गया, इधर भी क्या हुआ 24 बना लिखेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम 12, क्या लिखेंगे भाई 12 लिखेंगे तो पास कर 12 गुना के 24 का हो जाएगा कि ऑक्सीजन हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन क्या हुआ थोड़ा सा मैटर क्या हुआ गड़बड़ा गया, क्या ऑक्सीजन क्या हुआ मैटर गड़बड़ा गया, आप देखना फिर से गिनते हैं ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 12 ऑक्सीजन इधर है और 12 ऑक्सीजन इधर है, कितना हो गया 12 गुना के 24 का ऑक्सीजन के पास हो गया था, यहाँ के 6 ऑक्सीजन है 6 2 8 ऑक्सीजन हो गया भाई और 6 इधर यहाँ 6 का में 6 हुआ और 6 6 12 को 12 हो तो 14 ही हो रहा है, पास हो रहा है 14 ही हो रहा है, ये 6 हो गया और क्या हो गया ये 6 6 से कितना हो गया 12, यदि इसमें भी हम क्या करें 6 लगा दें 6 इधर क्या हो गया 12 12 कितना हो गया पास 24 हो गया, क्या भाई 12 12 क्या हुआ ये 24 ये हो गया, कितना भाई 24 का हुआ ये बैलेंसिंग हम पास का हुआ ये दोनों तरफ यानी हो गया, यहाँ के कार्बन है कई कार्बन 6 कार्बन यहाँ है और 6 कार्बन ये हो गया, अगला ये 6 में के 12 ऑक्सीजन इधर गया और 12 ऑक्सीजन इधर 12 कितना है 24 हो गया और 6 यहाँ है भाई और 12 ऑक्सीजन यहाँ 6 ऑक्सीजन 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया भाई और 12 कितना हो गया ये दोनों तरफ 24 हो गया, उसको क्या करना हाइड्रोजन 12 में 24 हाइड्रोजन इधर था और 12 हाइड्रोजन यहाँ है भाई और 12 हाइड्रोजन यहाँ है, 12 कितना आपके पास ये 24 हाइड्रोजन दोनों तरफ भी क्या हुआ अपने पास ये बैलेंसिंग ये हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है पास, ये क्वेश्चन नंबर 5 में 10 है, क्या क्वेश्चन नंबर ये 10, क्वेश्चन नंबर 10 है दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो इसकी क्रिया किसके ऊपर से उष्मा के ऊपर से कराया जा रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है सोडियम क्या प्राप्त है Na2 और CO3 Na2 CO3 और प्लस क्या प्राप्त है कार्बन डाइऑक्साइड क्या ये बन रहा है। देखना हमें करते हैं हम इससे हमें क्या करना है रिएक्शन हमें नहीं दिखना है, हमें क्या इससे इस रिएक्शन हमें क्या करना है वैलेंस करना है। देखना वैलेंस कैसे करते हैं, देखना कि जो Na है Na कितना इसमें एक Na है और यहाँ Na का 2 Na है, तो इसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा, 2 इधर का क्या हो जाएगा 2 Na इधर हो गया और 2 Na क्या हुआ इधर भी हो गया। आगे देखना यहाँ हाइड्रोजन का जो है 2 हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन का है 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस चल रहा है, अगर कार्बन का है 2 कार्बन इधर भी है और क्या 1 कार्बन यहाँ है 1 कार्बन है, कितना है 2 कार्बन इधर भी और 2 कार्बन उधर भी, क्या दोनों तरफ अभी तक क्या है ये बैलेंस ये है। आगे देखना यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 3 में 6 ऑक्सीजन हो जाएगा और 3 यहाँ है और 2 क्या है यहाँ पर और एक ये 6 3 यहाँ दोनों 3 यहाँ है और एक यहाँ 4 हो गया 4 तो 6, यानी कि एक क्या हुआ रिएक्शन क्या हुआ ये संतुलित हो गया। यहाँ आप क्या करेंगे हमारे 2 लगा दिए, 2 लगाने से क्या हुआ रिएक्शन दोनों तरफ क्या हुआ अपने पास ये बैलेंस हो गया। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 11 यानी रिएक्शन में क्या है 11 है, क्या है CuO, क्या अपने पास है Cu क्या है कॉपर प्लस किसकी क्रिया दे रहा है ऑक्सीजन करा रहे, क्या बन पा रहा है कॉपर ऑक्साइड का अपने पास ये बन जा रहा है। ध्यान देना यहाँ का Cu एक Cu यहाँ का Cu एक Cu, यहाँ का ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, यहाँ का ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ करना हमें 2 लगाना, एक 2 ऑक्सीजन भी हो गया और 2 ऑक्सीजन भी गया और 2 Cu यहाँ भी और 2 Cu यहाँ भी हो गया, दोनों तरफ क्या हो रहा है आपका क्या ये बैलेंसिंग ये हो गया। आगे देखना ये क्या है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 क्या है एक ईयर यहाँ है और क्या है एक ईयर 2 ईयर है, क्या है अब ध्यान देंगे ईयर की संख्या कितना है 2 है और यहाँ ईयर की संख्या कितना है 1, यानी हमें क्या करना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाने से क्या होगा कि 2 ईयर इधर भी गया और 2 ईयर इधर भी हो गया। अब ध्यान दिया क्या है ऑक्सीजन कितना है 3 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है, हमें देखना अब हम विषम संख्या तो कभी बना सकते नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा सम संख्या बनाना पड़ेगा, यानी अपने मन से हम सोचे हैं कि हम 2 से तो गुणा करते हैं, 2 से गुणा करेंगे कितना 2 तरीके 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पर करके 3 से तो गुणा कर देते हैं 3 में 6 ऑक्सीजन हो गया और 3 में 6 ऑक्सीजन इधर हो गया। अब ध्यान में यहाँ 2 है और यहाँ 2 है 2 क्या है एल्यूमिनियम कितना गया 2 दूना के 4 एल्यूमिनियम हो जाएगा, यानी हमें यहाँ लगाना कितना पड़ेगा 4 लगाना पड़ेगा,
कितना लगाना पड़ेगा, 4 भी लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ये लगाना 2 खड़ा कितना लगाना पड़ेगा, ये 4 देखना। इसकी जगह हम कितना लिखना पड़ेगा, ये 4 में 4 में इधर हो गया और 4 में इधर भी हो गया। आगे देखना क्वेश्चन क्या है, 13 है, क्या है रिएक्शन नंबर 13। रिएक्शन नंबर 13 जो है क्या है कि रिएक्शन नंबर क्या है 13 है। देखना जो रिएक्शन नंबर 13 दिया मेरे पास कि मैग्नीशियम की क्रिया किससे कराया जा रहा है, ऑक्सीजन क्या हो कराया जा रहा है, क्या बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या अपने पास से प्राप्त हो रहा है। ध्यान देना इसमें क्या है कि Mg का एक Mg इधर भी, एक Mg का है इधर भी है। इधर क्या एक्टिव है ना, एक ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है। ध्यान देना यानी हमें क्या बनाना है, 2 ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, 2 Mg इधर भी हो जाएगा और 2 Mg इधर भी हो जाएगा। अब क्या अपने पास आगे रिएक्शन क्या हुई है, संतुलित ये हो गया। आगे ध्यान देना क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 यानी रिएक्शन नंबर 14 जो है कि Zn जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 क्रिया किससे कराया जा रहा है, क्रिया कराया जा रहा है। तो क्या अपने पास बनना है Zn प्लस SO4 जिंक सल्फेट प्लस का बनेगा आपके पास H2 क्या होगा अलग बन जाएगा। अब देखना ध्यान से, यहाँ जिंक का ट्यूमर एक जिंक यहाँ पर है और एक जिंक क्या है यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन क्या है यहाँ है। अब SO4 यहाँ है, SO4 यानी कि ये रिएक्शन जो है अपने पास क्या है बैलेंस का है, ये वैलेंस का है ये रिएक्शन है। ऐसे भी दे सकता है रिएक्शन क्या होगा, कभी कभी बैलेंस ऑटोमेटिक दे देगा तो आपको क्या करना है चेक करके, अगर बैलेंस पहले से है तो उसमें क्या करेंगे रिएक्शन को वैसे क्या करेंगे हम छोड़ देंगे। ये इसका है कि रिएक्शन क्या हुआ आपको हम समझा रहे हैं, रिएक्शन क्या हुआ यही से ये कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा। मेरे पे क्या होगा यदि आपको मेरे का वीडियो पसंद आया क्या करना, चैनल पे क्या होना, मेरे नए होना क्या करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करना।